नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर अदालत में सुनवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर हुई चौथी सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत के सामने जो चौंकाने वाला दावा किया है, ये दावा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलों को बढ़ाता दिख रहा है। ईडी ने कहा, प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए एएसजी राजू ने अदालत को बताया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 142 करोड़ रुपए के अपराध की आय का फायदा मिला है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी संपत्तियां नवंबर 2023 में कुर्क की गई थीं और तब तक आरोपी अपराध की आय का आनंद ले रहे थे। अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्तियां शामिल हैं, बल्कि कोई भी अन्य आपराधिक गतिविधि भी शामिल है जो अपराध की आय से जुड़ी हो। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने अपराध की आय हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग की, बल्कि इसे अपने पास रखने के दौरान भी ये जारी रखी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से किए गए दावे पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए इसे बेहद गंभीर मुद्दा बताया। In the recent findings of ED, they have mentioned there is around 142 crore rupees related to proceeds of crime. अब प्रोसीड ऑफ क्राइम से अगर पैसा आया है तो यूज किसने किया है, तो इसके बारे में जो इंडिकेशन दिया गया है कि यह सिर्फ प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने के लिए नहीं, बल्कि अदर रिलेटेड चीजों के लिए भी प्रयोग किया गया है। अदर रिलेटेड चीजें क्या हैं, यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। करीब 3 साल पहले जून 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने कई दिनों तक पूछताछ भी किया था। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घोटाले को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की, जिसके बाद इस केस में एक्शन शुरू हुआ। नेशनल हेराल्ड का केस एक और दृष्टि से भारत के इतिहास का बहुत विचित्र केस है कि एक कंपनी जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक जाती है। चौथी दृष्टि से एक और यूनिक केस है कि ये बिकती क्या है कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक ही होते हैं। ऐसा क्रय विक्रय आपको भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः भ्रष्टाचार में देने वाला कोई और होता, लेने वाला कोई और होता है। यहां पर देने और लेने वाले दोनों एक ही हैं। बुधवार को चौथी सुनवाई के बाद वहीं ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 से 8 जुलाई तक रोजाना करने का आदेश दिया है।